सोचिए आपकी शादी को 15 साल हो गए। 15 साल में आपके 2 बच्चे हैं। क्या उसके बाद भी आपकी पत्नी आपको धोखा दे सकती है? हर आदमी यही कहेगा नहीं। अगर उसको भागना होता, उसको प्रेम प्रसंग करना होता तो साल 2 साल में ही कर लेती, कहीं भाग जाती। लेकिन आज के ज़माने में, आज के जनरेशन में हर चीज़ हर टाइम पर संभव है। ऐसा ही कुछ होता है एक 35 साल के सचिन के साथ। रचना देवी अपने घर में खीर बनाती है और उसी खीर में जो है 5-6 नींद की गोलियां मिलाती है। रात को उसका पति सचिन खाता है और रात को सो जाता है। जब वो अपने पति को हिला डुला कर देखती है, जब उसको यकीन हो जाता है कि मेरा पति जो है एकदम नींद में है, किसी भी तरह से होश में नहीं है, तो अपने प्रेमी को बुलाती है और वहीं पर जो है गला दबाकर मारने की कोशिश की जाती है। वो उस काम में सक्सेस भी हो जाते हैं। उसके बाद प्लान इन लोगों का ये था कि दवा का छिड़काव करते हैं, जो खेतों में डालने वाली कीटनाशक होती है, वो दवा का यूज करते हैं ताकि इसको जो है आत्महत्या दिखाया जाए। तो दोस्तों सोचिए, 15 साल शादी को हो गए, 33 साल की आपकी पत्नी हो गई और आप इस तरह से अगर आपको कोई खाना दे तो क्या उस खाने पर शक कर सकते हैं? क्या उस खाने को शक की निगाहों से देख सकते हैं? नहीं ना। लेकिन इस कहानी में ऐसा ही हुआ है। तो इस कहानी को जानने के लिए, इस घटना को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज की हमारी जो सच्ची घटना है वो बागपत ज़िले की है। बागपत ज़िले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नवरोजपुर गांव लगता है। उसी गांव में सचिन 35 साल जिसकी उम्र होती है, वो अपनी पत्नी रचना देवी के साथ जिसकी उम्र 33 साल होती है, गांव में रहते हैं। वहीं पर रहकर सचिन जो है खेती बाड़ी का काम करता है और उसी से जो है उसका जीवन यापन होता है। सचिन का एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटा जो है करीब 12 साल का होता है और जो सचिन की बेटी होती है वो 8-10 साल की होती है। दोस्तों कहते हैं सचिन की मां का 2022 में जो है कैंसर की बीमारी की वजह से निधन हो जाता है, मौत हो जाती है। उसके बाद जो है सचिन का रवैया अपनी पत्नी रचना देवी के ऊपर जो है सख्त हो जाता है। जबकि बताया जाता है कि जो सचिन की पत्नी रचना देवी होती है वो अपने सास की सेवा खूब की थी और खूब तरह से, अच्छी तरह से अपने सास की देखभाल करती थी। लेकिन सास के मर जाने के बाद सचिन का रवैया जो है रचना देवी के ऊपर कुछ ज़्यादा सख्त हो जाता है और वो हर टाइम जो है उससे मारपीट करता है, उसको रोक टोक करता है। अब दोस्तों यही बातें जो है रचना देवी को बुरी लगने लगती हैं और इसी तरह से करीब 1 साल पहले जो है रचना देवी की मुलाकात, रचना देवी का संपर्क जो है इंस्टाग्राम चलाते चलाते एक सोनू नाम के लड़के से होता है। अब दोस्तों सोनू नाम का लड़का जो होता है वो इंस्टाग्राम पर वर्दी में अपनी रील डालता है। आर्मी का कपड़ा पहनकर वो रील डालता था और अपने आप को जो है आर्मी का जवान बताता था। जब रचना देवी से इसकी मुलाकात होती है, रचना देवी से दोस्ती होती है, दोनों में बातचीत होने लगती है, दोनों एक दूसरे को नंबर दे लेते हैं। अब रचना देवी की तारीफ जो है सोनू खूब अच्छे तरीके से करने लगा। अब इधर रचना देवी के ऊपर जो है सचिन का सख्त रवैया था। इस वजह से रचना देवी को खूब मज़ा आने लगा, खूब अच्छा लगने लगा उसकी तारीफ करना। सोनू हमेशा यही कहता था कि तुम्हारे ऊपर ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, ये सूट अच्छा लग रहा है, वो सूट अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों सचिन जो है खेती बाड़ी का काम करता था। 8 बीघे उसकी खुद की खेती थी, लेकिन और बहुत सारी खेती जो है वो अधिया बटाई पर लेकर उसको जो है जोतता था, बोता था। अब सचिन जो है सुबह से निकल जाता था अपना खेती बाड़ी की देखभाल करने में, बच्चे स्कूल चले जाते थे। लेकिन जो रचना देवी घर पर अकेली होती थी वो अक्सर जो है अपने प्रेमी सोनू से बात करती थी।
सोनू से मज़ा लेती थी और सोनू की तारीफ जो है रचना देवी को बहुत मदहोश बनाते थे। इसी तरह से सोनू जो है रचना देवी को अपने प्यार में अरेस्ट कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है और रचना देवी भी अपने प्रेमी सोनू के प्यार में गिरफ्तार होती चली जाती है। अब रचना देवी को लगता है कि इससे अच्छा तो मेरा ये प्रेमी है जो मेरी हर वक्त चिंता करता है, मेरी तारीफ करता है, मेरा हाल चाल पूछता है, तो क्यों ना मैं अपने पति को छोड़ दूं, मैं इसी के साथ रह जाऊं। क्योंकि सोनू जो है आर्मी का जवान है तो उसके पास पैसा भी है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास पावर भी है। अब दोस्तों यही सोच जो है रचना देवी को एक भ्रम में डाल देती है और वो अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। वो अपने प्रेमी सोनू के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं और बीते शुक्रवार को जो है रचना देवी को इसका जो प्रेमी होता है सोनू बाजार से 5-6 नींद की गोलियां लाकर देता है और प्लान बनाते हैं कि रचना देवी खीर बनाएगी और उसी खीर में जो है नींद की गोलियां मिला देना और जब नींद की गोलियां मिला देना उसके बाद जो है सोनू कहता है कि मुझे बुला लेना। दोस्तों सचिन जो है लंबे कद काठी का होता है, हट्टा कट्टा होता है, तो रचना देवी के बस की बात नहीं थी कि अकेले उसको मार सके या उसका जो है गला दबाकर हत्या कर सके। अब दोस्तों होता भी यही है, रचना देवी जो है खीर बनाती है। खीर बनाने के बाद रचना देवी जब उसको प्लेट में परोसती है तो अपने बच्चों को देती है, लेकिन जब अपने पति के लिए प्लेट लगाती है उसमें खीर परोसती है तो उसी प्लेट में जो है नींद की 5-6 गोलियां डाल देती है। बच्चे तो खीर खाकर जो है सोने चले गए। सचिन जब खीर खाता है, खीर खाने के बाद जो है वो भी सोने चला जाता है। अब दोस्तों सचिन खीर खाने के बाद सो जाता है, उसको कुछ भी होश नहीं रहता है। करीब 1.5 से 2 घंटे बीत जाने के बाद सचिन की पत्नी रचना देवी जो है अपने पति को हिला डुला कर देखती है। वो पक्का यकीन करना चाहती थी कि कहीं मेरे पति को जिसने दवाई खिलाई गई है, जो नींद की दवा खिलाई गई है, वो दवा असर करी है या नहीं। अब दोस्तों जब वो अपने पति को हिला डुला कर देखती है, जब उसको पक्का यकीन हो जाता है कि मेरा पति जो है वो बेहोशी की हालत में है, तब वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है। रात के 10 बजे जो रचना देवी का प्रेमी होता है वो सचिन घर में एंट्री करता है। वहाँ पर आने के बाद जो है रचना देवी के साथ मिलकर अपने पति के ऊपर जो है तकिए से उसकी नाक बंद की जाती है, उसका गला दबाया जाता है। जब उनको यकीन हो जाता है कि उसकी सांस चलना बंद हो गई है, वो मर चुका है, तो वहीं पर रचना देवी और जो इसका प्रेमी होता है सोनू, वहीं पर ये लोग रोमांस करते हैं, वहीं पर शारीरिक संबंध बनाते हैं। क्योंकि इनके जो दोनों बेटी बेटा होते हैं वो दूसरे रूम में सो रहे होते हैं और वहाँ पर जो है फर्राटा पंखा चल रहा था, तो वहाँ पर उन दोनों बच्चों को कुछ भी आभास नहीं लगता या वैसी कुछ चीज़, वैसा कुछ भी शोर सुनाई नहीं देता है। अब दोस्तों वहीं पर 3-4 घंटे वहाँ पर मौज मस्ती करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। करीब रात के 2:30-3 बजे जो है रचना देवी का प्रेमी सोनू जो है घर से बाहर निकलता है। दोस्तों सुबह के करीब 3:30 बजे जो है रत्ना रोते हुए सचिन के भाई नवीन को फ़ोन करती है कि भैया जो है दवा छिड़कने गए थे और इनकी हालत जो ख़राब हो गई। अब जैसे ही भाई की तबीयत का नाम सुनते हैं तो नवीन जो है दौड़कर पहुंचता और अपने भाई को जो है बड़ौद के एक निजी अस्पताल में ले जाते हैं। वहां पर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको देखते हैं। देखने के बाद जो है नवीन से यही कहते हैं कि इनको जो है बड़े अस्पताल में दिखाना होगा। जब नवीन अपने भाई सचिन को जो है बड़े हॉस्पिटल लेकर जाता है तो वहां पर जो है डॉक्टर उसके भाई को मृत घोषित कर देते हैं। अब दोस्तों ड्रामा मच जाता है। रचना देवी जो है रोती है, बिलखती है, चीख पुकार करती है। लोगों को लगता है कि एक पति खत्म हो गया, 2 बच्चों का साया सर से उठ गया। लोग जो है उसकी पत्नी को, रचना देवी को संभालने में लग जाते हैं, उसके भाई को सांत्वना देने में लग जाते हैं। अब उनके भाई नवीन को भी लगता है कि हाँ दवा ववा के छिड़काव में जो है कहीं चला गया होगा मुंह के अंदर, तो जहर से जो है इनकी मौत हो गई।
अब दोस्तों लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इतना दिन से खेती किसानी करता था सचिन, कभी ऐसा नहीं हुआ, तो फिर आज अचानक ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों कुछ लोग जो है नवीन को अपने भाई का पोस्टमार्टम कराने की सलाह देते हैं और नवीन जो है अपने भाई का पोस्टमार्टम भी करा लेता है। अब जब नवीन जो है अपने भाई का पोस्टमार्टम करा लेता है तो उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो है गला दबाकर मारने और खाने में जो है जहर मिला होने की पुष्टि होती है। दोस्तों जब इस बात की पुष्टि हो जाती है तो नवीन जो है पुलिस थाने में रिपोर्ट करता है और जो है पुलिस थाने में रिपोर्ट करने के बाद पुलिस वाले आते हैं तो वहाँ पर जो है इस रंजिश को जो है इस वारदात को जो है जांच करने लगते हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगते हैं। तो वहीं पड़ोस में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में जो है एक शख्स मोटरसाइकिल से आता है और 10-11 बजे के आसपास जो है रचना देवी के घर में अंदर जाता है और रात के करीब जो है 3:30-4 बजे वो आदमी बाहर निकलता है। जब रचना देवी के मोबाइल नंबर का CDR, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि रचना देवी ने आखिरी वक्त उस समय सोनू को कॉल किया था। अब दोस्तों वहीं से जो है इस वारदात का पर्दाफाश हो जाता है। उसकी जो पत्नी होती रचना देवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुमने अपने पति का मर्डर क्यों किया। रचना देवी यही कहती कि 2022 में सास की मौत के बाद जो है सचिन उनके ऊपर ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाते हैं। इसी तरह से रचना देवी कहती कि मेरी मुलाकात जो है इंटरनेट पर सोशल मीडिया के जरिए इंस्टाग्राम पर सोनू से हो जाती है। सोनू भी कोई ज़्यादा दूर का नहीं होता है, वो भी एक रंझाड़ गांव का होता है जो रचना के गांव से 30 किलोमीटर दूरी पर होता है। अब दोस्तों वही दोनों जो मिलकर प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए और जो है इनकी प्रॉपर्टी जो भी 8-10 बीघे ज़मीन है वो सब हमारी हो जाएगी, क्योंकि सचिन के परिवार में सिर्फ उनके बच्चे थे और ये जो सोनू इंस्टाग्राम पर मिलिट्री वाली कपड़े पहनकर रील डालता था वो एक फर्जी था। अब दोस्तों सोचिए जब यह पुलिस वाले पूरी कहानी सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं। रचना देवी को गिरफ्तार करने के बाद जो है पुलिस रिमांड पर रखा जाता है और उसका जो प्रेमी होता है सोनू, उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वाले लगातार दबिश देते हैं लेकिन सोनू फरार बताया जाता है। तो दोस्तों सोचिए 15 साल शादी को हो गए, 15 साल में आपके बच्चे भी हो गए, 10-12 साल के 2 बच्चे हैं, 33 साल आपकी उम्र हो गई। क्या कोई भी आदमी अपनी औरत के ऊपर विश्वास नहीं करेगा? उसको यही लगेगा कि अगर धोखा देना होता तो 2-4-5 साल में दे दिया होता। लेकिन सोचिए आपकी शादी को 15 साल हो गए, 33 साल आपकी उम्र हो गई, फिर भी आपने धोखा देने की सोची। अवैध संबंधों का एक बार फिर अंजाम बहुत बुरा हुआ जिसका शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। जब इस घटना के बारे में जानकारी आसपास के लोगों को होता है, घटना स्थल पर पहुंचते हैं और लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। दोस्तों रचना देवी को यही लगता था कि सचिन को मारने के बाद जो है इनकी प्रॉपर्टी पर ऐश करेंगे, अच्छे से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। जुर्म चाहे कितना भी बड़ा हो चाहे जितना भी छोटा हो, जुर्म में कहीं ना कहीं छोटी सी चूक जरूर करता है सामने वाला और वहीं से पकड़ा जाता है। पुलिस को यूँ ही नहीं कहा जाता कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।